पत्र का रहस्य। हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अगर वे हमें छोड़कर चले जाएंगे तो वह जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारे सहायक जरूर बनेंगे। ऐसे ही कुछ कहानियों में से उभरी हुई हमारी आज की यह कहानी। एक गांव में गोपी और बंटू नामक दो मित्र रहते थे। गोपी को अकेले ही बाहर घूमने की आदत थी। बंटू हमेशा घर में ही रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही डरपोक था। एक दिन गोपी अकेले ही हिमालय को चला गया। उसने एक ऋषि को भूख से तड़पते हुए देखा। अయ్यो, यह महर्षि तो भूखा है। समझते हुए ऋषि के पास गया। ये लीजिए, इसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। बहुत खुशी हुई बेटा, तुमने जो मेरी मदद की है इसके लिए मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, तो भी मैंने कोई बड़ी मदद नहीं की है। भूखे को एक निवाला खिलाना ही बड़ी बात है। ये ले लो। कहते हुए एक रहस्यमय नक्शा पत्र गोपी को दे दिया। ये क्या है ऋषिवर? इसमें एक रहस्यमय स्थान का रास्ता है। तुम वहां जाओ, तुम्हें वहां पर खजाना मिलेगा। धन्यवाद ऋषिवर। कहते हुए अपने मित्र बंटू के पास गया। बंटू, बंटू चलो, तुम्हें मैं एक स्थान पर ले जाने वाला हूँ। चलो, चलने की तैयारी करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत सारे काम हैं। मैं कल हिमालय में एक ऋषिवर से मिला। उन्होंने मुझे एक नक्शा पत्र दिया। अब हम वहीं पर जा रहे हैं। मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो पहले ही डर लगता है। कुछ नहीं होगा बंटू, मैं हूं ना। हमें बहुत सारा खजाना मिलेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ही चलूंगा। इस तरह दोनों तैयार होकर रहस्यमय स्थान के लिए निकल पड़े। रास्ते में कई तरह के पहाड़, पर्वत, नदी, झरने पार कर रहे थे। इस तरह बहुत दूर तक चलने लगे। अब मुझसे नहीं होगा, हम कुछ देर के लिए आराम करेंगे। अभी नहीं, कुछ देर में अंधेरा होने वाला है। हमें जल्द ही उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचना है। कहते हुए आखिर में उस रहस्यमय स्थान पर पहुंच गए। वह स्थान बहुत ही भयंकर और डरावना दिखाई दे रहा था। गोपी बंटू भी बहुत डर गए। वहां से एक पुरानी हवेली दिखाई दे रही थी। वह देखो, हमने जो नक्शे में खजाने का स्थान देखा है वह यही दिखाई दे रहा है। चले क्या?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यह स्थान तो बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहा है। वहां पहुंचने से पहले ही हमारे तो प्राण चले जाएंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। खजाना रहने वाले स्थान ऐसे ही होते हैं। कैसे भी इतनी दूर आ चुके हैं, और कुछ दूर चले जाएंगे। कहते हुए उस हवेली के पास जाने लगे। आखिर हवेली में जा पहुंचे। गोपी ने हवेली का दरवाजा खोला। दोनों भी अंदर गए। चले जाएंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उस ऋषि की बात सुनकर इतनी दूर आए हैं। कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे। इतने में ही उनके सामने बटु राक्षस आ गए। कौन हो तुम? क्यों आए हो? वहाँ तो मानव है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वहाँ तो डर रहे हैं। हमें तो भूख लगी है, हम इन दोनों को खाए क्या? नहीं, कुछ देर इनके साथ खेलेंगे और इसके बाद खाएंगे। भले भले। इतने में ही एक बड़ा राक्षस वहां पर आ गया। डरो मत। तुम यहाँ पर क्यों आए हो मुझे मालूम है। मैं तुम्हें एक परीक्षा लगाऊंगा। इसमें अगर उत्तीर्ण होगे तो मैं तुम्हें जो चाहोगे वह दूंगा। इसके लिए हम तैयार हैं। कहो क्या करना है। तुम अगर कोई भी प्रश्न का गलत जवाब दोगे तो तुम्हें भी यही गति आएगी। इसके लिए हम तैयार हैं। प्रश्न कहिए। सबसे बड़ी सहायता कौन सी होती है? भूखे को एक निवाला खिलाना ही बड़ी बात है। भूखे की भूख मिटाना। भगवान बड़ा या राक्षस बड़ा? गोपी सोचकर भगवान कहने से पहले ही बंटू उसे रोक देता है और कहता है, भगवान बड़ा कहोगे तो राक्षस को गुस्सा आ जाएगा, वह हमें मार डालेगा। गोपी अच्छी तरह से सोचकर जवाब दो। तब गोपी अच्छे से सोचकर तुम्हारे प्रश्न का जवाब भगवान है। भगवान क्या है? भगवान बड़ा क्यों है? असल में भगवान है क्या? हाँ, भगवान और राक्षस तो अच्छे और बुरे होते हैं। अगर हम में अच्छे भाव होंगे तो हम में भगवान रहे जैसे ही ना। तब वह राक्षस के रूप से महाराज के रूप में बदल जाता है। तुम्हें मेरा धन्यवाद। मेरे पापों के कारण मैं राक्षस हो गया था। तुम्हारे आने से मेरे पापों का नाश हो गया है। ये लीजिए। कहते हुए बहुत सा धन, सोना, खजाना देकर अदृश्य हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।